सत्संग टीवी चैनल पर जो एक कथा चल रही है, संकट मोचन सरकार दिव्य धाम की चल रही है। प्रत्येक मंगलवार को वहां पर बालाजी सरकार की कृपा होती है। बाबा कृपा दरबार वहां पर लगता है, प्रत्येक मंगलवार को लगता है। आप सभी भक्त भी वहां पर पहुंच सकते हैं। धाम पर अनेकानेक सुचारू रूप से सेवाएं प्रकल्प चल रहे हैं। धाम में अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, अभी नीचे टीन सेट की व्यवस्था हुई। हमने कहा ना, आज एक 43वीं गोदी भी सफल हो गई। एक आदमी था हरपालपुर का, हम नाम नहीं लेंगे, उसने देख लिया कि गुरुजी भागवत कथा करने के लिए आए। बताओ आदमी, महाराज जी आदमी आज का मनुष्य भगवान से भी छल कपट कर देता है। आज का कलयुग का आदमी। हरपालपुर का कोई नाम चिन्ह व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उसके संतान नहीं होती थी 25 वर्ष से। मैंने कह दिया 25 या 20 किसी वर्ष, मान लो किसी वर्ष से नहीं होती। आया बैठ गया, महाराज जी कोई संतान नहीं होती। हमने कहा जा, एक नहीं 2-2 संतान होगी। बोला महाराज जी ठीक है, 2-2 संतान होंगी तो आपके धाम पे हम खूब अच्छा विकास करवाएंगे। भैया हम अपने लिए नहीं जी रहे ना, हमें वो धाम अपने सर पे रख के ले जाना है। हनुमान जी का मंदिर ऋषि कृष्ण थे तब भी है, हम मर जाएंगे तब भी रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी तब भी रहेगा। और वहां की तो कृपा क्या कहें, दादा गुरु की तो वो कृपा है, वो कृपा है, वो कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। जो रोते हुए आ गया उसको दादा गुरु ने रोते हुए नहीं जाने दिया, हंसते हुए कृपा करके पहुंचाया। ऐसी कृपा धाम की। अच्छी बजा दी ताली, बजाओ तो। अब उनकी 43वीं गोदी सफल हुई। जुड़वा दो लड़का भाई सुनने देखो, अबे भी हमें देख भी रहे उन्हें, अगर सुन भी रहे उन्हें तो ठटरी के बरे नक्कटा शर्म नहीं आऊ। आराम से मौका देख करके, और जब हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं तो आराम से, किसी से कुछ नहीं कहा, आराम से गेट खोले, मंदिर में पहुंचे, अपने बच्चे को वहां पे लेटा दिया। देखो आप, वो हमें सुन भी रहा होगा। और लेटा के उसने बाद में उसकी घरवाली ने उन दोनों लड़कों की हो रही थी तबीयत खराब, तो घरवाली ने याद दिलाया, तो मंदिर पे नहीं गए, तुमने वहां कुछ बोला था, तो लेकर के आया, वहां पे लेटा दिया। लेटाने के बाद हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए तो पिताजी ने पूछा भाई सब कहाँ से आए? बोले वो कछु नहीं, यहीं से जा रहे थे, उसको पसीना आ गया। अब उन्हें क्या करो, यूं तो बच्चा का लेटा के और पिताजी से बोलो दर्शन करवा दो। तो पिताजी ने पूछा आधे की घटना है, भाई साहब ये 2 बच्चों के लिए कौन है? बोले महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, हमें संतान नहीं होती थी, जुड़वा 2-2 बच्चे हुए, सो हमने सोचा मंदिर में थोड़ा सा मत्था टिका लाए। और पिताजी बोले मैंने मंदिर ही खोला और मैं से मंदिर से 1 सेकंड के लिए पीछे की ओर गया, यज्ञशाला की ओर, और उसने तुरंत बच्चों को उठाया, उठा करके गाड़ी में बैठा और रफू चक्कर हो गया। हनुमान जी के सामने 1 घंटा तक नहीं चढ़ाया। इतना दुष्ट आदमी है, बताओ बताओ। अरे भैया 2-4 मिनट और रुक जाते अगर आप, तो आपसे आपकी जर्दात तो मांगी नहीं जा रही थी, नहीं था, चलो नहीं होता है, नहीं है, कोई पैसा तो मांग नहीं रहा, धाम तो बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, हमें दुख इस बात का है कि आखिरकार हमने कौन सा अपराध कर दिया, या हमारे संकट मोचन ने कौन सा अपराध कर दिया, या हमारे दादा गुरु ने कौन सा अपराध कर दिया, जो कि तुमने मंदिर पे गए और चोरी छुपे छुपे बच्चों को दर्शन करवा रहे? क्यों भाई? इतना बेईमान है कलयुग का आदमी। काम बनने के बाद परमात्मा को भूल जाता है, वो है कलयुग। और मैं आपसे कहता हूं, बाप बाप होता है बेटा, बाप के आगे बेटा कभी नहीं निकल पाता। हनुमान जी बाप हैं, अगर उनमें ताकत होगी तो एक समय वो आएगा कि तुम नाक घसीटते हुए उसी धाम पे आओगे। क्या बात करते हो, नाक घसीटते हुए उसी धाम पे आओगे। एक समय वो आएगा कि तुम रोओगे। इसलिए भैया ऐसा काम मत करो, आपका पुत्र खूब प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, आपका परिवार प्रसन्न हो, लेकिन कम से कम चोरी छुपके तो दरबार में मत आओ। अगर बालाजी ने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करी तो जो तुमने बोल दिया वो तुम्हारा अपराध है। बोला क्या, चलो तुमने बोल दिया कोई बात नहीं, जोश में बोल दिया, लेकिन होश में आए थे तो कम से कम बालाजी के चरणों में उस बच्चे को अच्छे से तो टिक जाने देते, दादा गुरु के चरणों में बच्चे को लेट जाने देते। कम से कम दादा गुरु को खुशी तो होती कि हमारे धाम का ये बालक है। बताओ होती कि नहीं होती?
इसलिए भैया ऐसा काम मत किया करो। धाम की कृपा विशेष है, संकट मोचन धाम अब विशेष है, सबकी कृपा विशेष है। धाम पे अभी कार्य चल रहा है, मैं पता है कोई धाम पे किसी प्रकार का जो आता वो बोल जाता, झूठा बोलता, कुछ नहीं करवाता। इसलिए मैं प्रार्थना करूं सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो हमें सुन पा रहे हैं, धाम पे कोई विकास नहीं है, नीचे अभी फर्श तक नहीं डला हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे, अन्नपूर्णा रसोई भी जितना हमें सामर्थ्य हम चलाते हैं, बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, 11 बच्चियों की शादी भी कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अगर बन पड़े तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सहयोग करें। बच्चियों के विवाह में भी सहयोग करें, विवाह में अगर नहीं कर सकते तो बच्चियों को पढ़ने में सहयोग करें, नहीं कर सकते अन्नपूर्णा में कर दें, अन्नपूर्णा में नहीं कर सकते तो कम से कम धाम की व्यवस्था में जितना आपसे बन सके छोटा छोटा सा सहयोग जो आपसे बन सके। टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग दे देंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और आपके सहयोग के कारण वो असहाय गरीब बेटियां पढ़ सकेंगी, उन्हें भी जीवन जीने की उम्मीद मिल सकेगी, उनके भी उम्मीद की एक किरण जग सकेगी, और वो बेटियां भी IPS ऑफिसर बन के खड़ी हो सकेंगी आपके छोटे छोटे सहयोग के कारण। तो भैया जिस पे भी जो बन पड़े, मैं प्रार्थना करूं हमें सुन पा रहे होंगे देश विदेश से,